नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन कुमार शिंदे और आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद ही किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने किसी यूट्यूब चैनल पर बताई होगी। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जितनी भी बातें हैं सारी जो मुझे एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पर ही आपसे करता हूँ। एक बार मेरे पास मेरी एकेडमी में एक सज्जन आए और अपने 6 साल के बेटे को वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैं इसे ये कोर्स करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तो 6 साल की उम्र है, अच्छी बात है कि आप अभी से इतना कुछ सोच रहे हैं, बट वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट कि आप अभी से 6 साल की उम्र में ही इससे ये वाला कोर्स करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अगर यूट्यूब पे कुछ सर्च करता है तो सिर्फ कवि सम्मेलन ही करता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ें हमें 25-26 साल बाद समझ में आई थी इसे 6 साल की उम्र में ही, मतलब ये तो 20 साल आगे की सोच रख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बच्चा भी साथ में आया हुआ था। मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई कुछ सुना दो फिर हो जाए। तो बहुत अच्छी एक कविता उसने सुनाई और बड़ा मज़ा आया और बड़ी स्टाइल में, बड़े अंदाज में उस बच्चे ने कविता पढ़ी। तो मैंने फिर जो उसके पिताजी थे बच्चे के, उनको कहा कि आप एक काम करें, अभी तो कोर्स ठीक है, कोर्स तो अभी आप बाद में करवाइएगा, पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको घर में ध्यान रखना है। और अगर आपके भी घर में कोई छोटे बच्चे हैं और अगर आपको लगता है कि वो अच्छा बोलते हैं, वक्ता अच्छा है, अच्छा बन सकते हैं वक्ता। कई बार आप बच्चों को बोलते हैं ना, कितना पटर पटर बोलता रही है, ज़रा सी उम्र में कितना पटर पटर चाय चाय पै पै केची की तरह ज़ुबान चलती है। बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे आपके आजू बाजू, है ना। मतलब आप कुछ बोलो तुरंत आपको फटाक से जवाब दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो क्यों ना उनकी इस कैची वाली ज़ुबान को सकारात्मक जगह पर हम ले जाएं और उसको कुछ बेहतर सिखा सकें। तो दोस्तों, इन्हें सिखाना क्या है, क्या ऐसे बच्चों के साथ करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, चाइना का एग्ज़ाम्पल दूंगा। हालांकि अभी चाइना का नाम लेना बहुत पाप है, बट एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा मुझे, मैं मजबूर हूँ। कि जो ओलंपिक्स 15-20 साल बाद होने वाले होते हैं, वो 15-20 साल पहले ही छोटे छोटे बच्चों की ट्रेनिंग करवाते हैं चाइना वाले ओलंपिक्स के लिए। और कभी भी आप देखना, जब भी ओलंपिक स्टार्ट होता है तो चाइना हमेशा टॉप 2 टॉप 3 ऐसी ही रैंकिंग में बना रहता है, हमेशा आखिरी तक, ओलंपिक तक। और शुरू के ही दिन में, मतलब पहले दिन, ओलंपिक के पहले दिन ही वो गोल्ड मेडल जीतना स्टार्ट कर देते हैं चाइना वाले। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इतने सालों की प्रैक्टिस का जो मोमेंटम बना, कि भाई 15-20 साल पहले से ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और 15-20 साल बाद वो ओलंपिक्स में जाके धमाका कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो IITians होते हैं और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं, हालांकि पढ़ाई की बात तो मुझसे होती नहीं है, बट वो एग्ज़ाम्पल देना पड़ रहा है, वो इसीलिए क्रैक कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले कई सालों से 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे होते हैं। मतलब उनकी आदत हो रही होती है, उनकी आदत बन चुकी है 10-12 घंटे पढ़ने की। तो उनमें स्टेमिना है कि वो क्रैक कर जाएंगे। तो ऐसे ही आपको अपने बच्चों को, जो वो छोटे हैं, उनको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर आपको रीड करना है। मैं बता देता हूँ कि खड़े रहकर उसमें इसीलिए करवाना है, खड़े होकर आप इसीलिए न्यूज़पेपर रीड करते हैं क्योंकि आपकी पोजीशन बड़ी मायने रखती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके कॉलेज टाइम पे आप गए, कोई सा क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन IMP लगा लेते हैं ना क्वेश्चन के ऊपर कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको रट के चले जाते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आप अपने घर पर, आपके घर एक टेबल और एक कुर्सी रखी हुई है पढ़ाई की, और अगर वहाँ पे आप पढ़ते हैं प्रॉपर एक पोजीशन में, तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भी आपको एक टेबल और कुर्सी दी जाती है, वहाँ पर बैठकर आपको प्रॉपर पोजीशन में वो एग्ज़ाम देना होता है। तो वो घर में भी अगर आप उसी पोजीशन में बैठ के उस चीज़ को याद करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। आपने देखा होगा, अगर आप सोफ़े पे लेटे हुए हो और कुछ याद कर रहे हो और आप एग्ज़ाम देने गए और आप भूल जाते हो, ऐसा होता है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है कि पोजीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस पोजीशन में आप हैं।
तो इसीलिए खड़े रहकर आपको रीड करवाना है बच्चों से न्यूज़पेपर कम से कम 15 मिनट डेली, ये नियम बना लीजिए, ठीक है, करवाना ही है। दूसरी टिप यह है कि बच्चे के माँ बाप, बच्चे के पापा, बच्चे की मम्मी रात को सोने से पहले बैठें आराम से तीनों और कोई भी अच्छी बुक उठाएं। वो कोई भी अच्छी सकारात्मक बुक हो सकती है। आजकल मोटी मोटी बुक्स की बजाय छोटी पतली बुक्स आने लगी, आपने देखी होगी, और वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी बुक्स आप उठा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं। जैसे मैं गायत्री परिवार की बुक प्रीफर करूँगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स की और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे आपको गायत्री परिवार की बुक्स मिल जाएंगी। वो आप पढ़ें, बच्चे को साथ बैठाएं, उसके सामने पढ़ें, उसको सुनाएं, खुद भी सुने और फिर सोएं। इससे बच्चे का एक सकारात्मक लिसनिंग सेंस और आगे चलकर वो एक राइटर भी बन सकता है। वो कहते हैं ना कि अच्छा लिखना है तो अच्छा सुनना और पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी उसको भी बोलें कि बेटा आज तुम बुक पढ़ो, तो ऐसा करके तो ये चीज़ करवाएं, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ और कि जब भी, वैसे बच्चे तो करते ही हैं ये, जब भी घर में बच्चा टीवी देखे या रेडियो सुने, टीवी पे कोई शो चल रहा है, उसका कोई एंकर है, वो एंकरिंग कर रहा है, तो उसे उस चीज़ को आपको ये कोशिश करनी है कि बच्चे को ऑब्ज़र्व करवाना है कि देखो बेटा वो किस स्टाइल में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस्ड एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस जिनको हम अक्सर देखा करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हुए, तो उन्हें आप बच्चे को दिखाएं और उस कोशिश करें कि वो बच्चा ऑब्ज़र्व करे, वो देखे कि भाई कैसे ये बोल रहे हैं, क्या अंदाज़ है, और बच्चे को टोकें कि अगर वो कोई गलत शब्द बोल रहा है तो उसको तुरंत टोकें। गलत मतलब ऐसा नहीं कि गाली दे रहा है, गाली दे रहा है तो टोकना ही है, बट अगर कोई शब्द गलत कर रहा है, जैसे मेरे वीडियोस आपको देखकर पता लग जाएगा मेरे वीडियोस देखकर आपको कि आपको शब्दों का किस तरह से कैसा क्या इस्तेमाल करना होता है। मैंने वीडियोस बनाए हैं काफ़ी, तो बच्चों को शब्दों का सही इस्तेमाल बताएं और कहें कि बेटा अब आप बोल के दिखाओ। तो ऐसा करके उनको, जो भी वो टीवी पे देखें, उनको ऑब्ज़र्व करवाएं। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और रिपीट करें, बोलें। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटे बच्चे को आप अभी से करवाना चालू करेंगे तो आगे चलकर वो कमाल धमाल कर देंगे, और 20-25 की उम्र में आके तो पता नहीं कहाँ क्या कमाल कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, एक मोमेंटम आप क्रिएट करें। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरा ये शब्द नहीं निकल रहा, यार मेरी ये स्टाइल नहीं जा रही। तो जो कोई बुंदेलखंड से होता है, वो बुंदेलखंडी लैंग्वेज में जब बोलता है, काय गुरु किते जा रहे तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हते हम इते बैठ के, तुम उते कहाँ जा रहे। तो जब वो हिंदी बोलते हैं तो वो बुंदेलखंडी वाला टच आ जाता है उनकी हिंदी में। जब कोई मराठी बोलता है तो वो जो हिंदी में जो टच होता है, मराठी आर्टिस्ट लोगों को देखना, कई बार वो हैं कर रहे हैं नहीं बोल पाते, वो है के ऊपर वो जो बिंदी लगी होती है ना, वो नहीं बोल पाते, वो है बोलते हैं उसको भी, मतलब वो बिंदी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब हिंदी लैंग्वेज में वो कोई चीज़ देखेंगे टीवी पर या रेडियो पर बच्चे, तो वो हिंदी ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर आप घर में कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे दूसरी, तो आप अपने बच्चे से हिंदी में ज़रूर बात करें, ठीक है। और आजकल खूब इंग्लिश बहुत ज़्यादा करते हैं मम्मी पापा। मैं तो कहूँगा कि भाई आप जितने भी माँ बाप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हिंदी को बहुत प्रेफरेंस दें, क्योंकि क्या होता है कि गलती आप ये करते हैं कि अगर इंग्लिश आप बोल रहे हैं, अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं और वो इंग्लिश में कुछ बोल रहा है और वो कहीं अटक गया इंग्लिश में और उसने कोई शब्द गड़बड़ कर दिया, वो कुड की जगह वुड लगा दिया, या मतलब वॉस की जगह इज़ लगा दिया, तो मतलब ऐसा उसको देखते हो, अरे उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अरे भैया, जब आप हिंदी के शब्द गड़बड़ करते हो फिर क्या, तब तो आपको बिल्कुल ग्लानि नहीं होती। आपको हिंदी के शब्द में ग्लानि होनी चाहिए अगर बच्चा गलत बोले तो ये चीज़ है। तो आप ये 3 चीज़ जो मैंने बताई कि न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, और सोने से पहले कोई अच्छी बुक माता पिता बैठकर बच्चों को पढ़ाएं और उस बच्चे को भी कभी दें कि बेटा पढ़ो। और तीसरी चीज़ ये कि घर में टीवी रेडियो जो भी चल रहा है, कोशिश करें कि आपका बच्चा उसे ऑब्ज़र्व करे, स्टाइल, बोलना, शब्द वगैरह सब। तो ये वीडियो था मेरा, माफ़ी चाहूँगा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करना चाहिए। चलिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त।
एक्स्ट्रा नॉइज़ बहुत हो रहा है, मेरे सामने एक ट्रक आ गया, मैं अभी छत पर हूँ। चलिए इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।